बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम पहुंचे थे यहाँ शटरिंग तक और स्टील तक। ये एक और प्रोजेक्ट की मैंने फोटोज निकाली हैं। इसमें जिस तरह ये अब क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारी फ्रंट ये बीम, जो हैंगिंग बीम है, लटक वाली बीम है, उसकी ये शटरिंग हुई हुई है। उसके ये फटे हैं, ये नीचे हैंग हुई हुई नजर आ रही है। और ये नीचे उसकी सपोर्ट है ट्री प्लैंक्स के साथ, इनको आम अल्फाज में वली कहते हैं। और ये हमारी यहाँ पे पोर्च में इसकी सीढ़ी है। ये पोर्च की सीढ़ी जो है, उसके ये सारे सपोर्टिव शटरिंग प्लैंक्स लगे हुए हैं, फटे लगे हुए हैं। और ऊपर हमारी इसकी मेन जो है वो छत है, उसकी शटरिंग हुई हुई सारी। ये इसकी स्टील बाइंडिंग है जो स्टेयर केस होती है। स्टेयर केस में इस तरह जो है वो, क्योंकि टर्न भी हो रही होती है और उसमें मुख्तलिफ जगहों पे ये हमारी स्लैब्स बन रही होती हैं, इनको चौकी भी कहते हैं। तो इस तरह ये जहाँ पे ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, दीवार के अंदर भी चिपिंग करके उसके अंदर जो स्टील जो है ना वो हम अंदर डाल देते हैं, ताकि वहां भी कंक्रीट करके दीवार से उस स्टील की सपोर्ट हो जाए। और ये दूसरी तरफ भी यहाँ पे ये अंदर इसके स्टील बार्स गई हुई हैं दूसरी तरफ वॉल के अंदर। और फिर जिस तरह इसको बेंड करके ऊपर छत तक जो सरिया होता है छत तक, उसके साथ इसको बेंड करके बाइंड कर देते हैं स्टील वायर के साथ। तो इस तरह ये सीढ़ी का सरिया इस तरह बांधते हैं, इसकी बाइंडिंग होती है। एक और प्रोजेक्ट के बीच में है। अच्छा, ये स्टील जो है उसके बाद ये हमारी सारी जो वो इस तरह बाइंडिंग होती है, जहाँ जहाँ बीम्स आ गई, बीम्स उधर हम बना देते हैं। और स्टील फिक्सर जो था उसको गाइड करते हैं, मेन छत जो है उसका हमने ये वाला बॉक्स रखना है। और जो हमारी बीम होंगी जहाँ जहाँ, वहाँ पे ये सरिया आएगा। और ये ऊपर जो वाइट पाइप्स हैं, ये इलेक्ट्रिशियन, अब वो इलेक्ट्रिशियन भी अपने काम कर रहा है, जहाँ जहाँ फैन बॉक्सेस हैं, फैन बॉक्सेस पे वो लगा रहा है। और उसके बाद उस फैन बॉक्स के साथ वो इस तरह पाइप ले जाके दीवार के साथ डाउन भी कर देता है एल्बो लगा के। तो वहां पे जहाँ वॉल्स में हमने जहाँ जहाँ सारा सिर्फ देने पॉइंट्स, वॉलनिश के, लाइट्स के, जूसर के, मिक्सर्स के, पावर के, तो वो सारे इधर आ जाते हैं। ये फैन बॉक्सेस हैं। और इसमें से एक शैंडलियर का भी है। और बाकी ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है। तो ये हमारे सारे जहाँ जहाँ कमरे होते हैं वहां तक ये हमारी इलेक्ट्रिकली कॉन्डुइट्स जाती हैं। जिस तरह आपने इसकी ड्राइंग भी बनाई थी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, तो इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह होती है साइड के ऊपर। यहाँ पे हमारा डीबी है। ये सारे पाइप्स जो हैं ये डीबी के साथ डाउन हो जाते हैं जहाँ पे डीबी होता है, क्योंकि कल को डीबी से ही पाइप्स जो हैं उनसे कनेक्ट करके हमने केबल अंदर लेके जानी है उसकी। ये फैन बॉक्स है। तो इस तरह से ही हमारा जो है ना आरसीसी लेंटर से पहले ये सारी तैयारी होती है। उसके बाद ये हम ये सेफ्टी इक्विपमेंट भी मुहैया करते हैं अपने वर्कर्स के लिए, हेलमेट्स वगैरह। ये मिक्सर आ गया। इसमें जो है ये सीमेंट, सैंड और बजरी मिक्स कर होती है। इसमें डालते हैं, फिर इसका बूम जो है वो मिक्सर में इसको डाल देता है सारे, इसमें ये बजरी डाल गई। तो इस तरह ये मिक्सर में डालते हैं, उसमें मिक्स होता है, वहां से फिर वो मिक्स 2-3 मिनट बाद उसको डालते हैं लिफ्टर में। लिफ्टर से ऊपर जाता है, ऊपर वो जो लड़का होता है वो अपनी रेडी में डालता है, रेडी में डाल के फिर उसको आगे पूरी छत पे वो डालना शुरू कर देता है। ये जो है ट्रक से बजरी आती है इस तरह। तो ये बजरी उसमें मिक्स होती है, ये सीमेंट वगैरह। ये अब जो कंक्रीटिंग की हो रही है, पहले जो है वो ये जहाँ जहाँ वॉशरूम्स और किचन होते हैं इनका लेवल डाउन होता है, क्योंकि इसके अंदर पी ट्रैप्स आने होते हैं। पी ट्रैप्स लगने के बाद फिर वो उसके ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर की
ब्रिक वर्क वगैरह शुरू होता है तो हमें उसमें एडिशनल मटेरियल लेयर की जरूरत नहीं होती। अगर ये बराबर आप छत डाल दें तो फिर पी ट्रैप डलने के बाद वो पी ट्रैप कम से कम 4 इंच डेप्थ होती है उसकी। उसके लिए फिर हमें इसको मजीद फर्श को ऊंचा करना पड़ जाता है फर्स्ट फ्लोर के। तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि हम डाउन रखें और फिर हम ऊपर उसके एक ब्रिक कोर्स लगा के उसके डोर फ्रेम्स उसके ऊपर फिक्स करते हैं फर्स्ट फ्लोर के। इस तरह कंक्रीटिंग होती है सारी। उसको फिर ये लेवल भी करते हैं जो मेसन होते हैं। उसको फिनिश लुक अच्छी देने के लिए फिर उसके ऊपर कल को जब टाइल शेल लगनी है तो मसाला भी प्रॉपर लगता है। ये ड्रीम गार्डन्स सी ब्लॉक की जो है ना ये प्रोजेक्ट था। ये सामने मस्जिद है ड्रीम गार्डन्स की। ये इजार मनु डेवलपर्स। ड्रीम गार्डन्स में अलहमदिल्ला काफी प्रोजेक्ट मैंने किए हैं और भी सोसाइटीज में किए हैं। तो ये सारा जो है ये आरसीसी स्लैब का प्रोसीजर होता है। ये अब जो हमारी फिक्स हुई हुई है ना ये लाइट बॉक्स इसके नीचे ही उसने पीस लगाया हुआ है सीमेंट के बैग से। इसका फायदा ये होता है कि सीमेंट और ये सैंड और ये बजरी का मटेरियल इसके अंदर नहीं घुसता। तो जब ये नीचे से शटरिंग खोलते हैं तो हमारा ये खाली होता है बॉक्स। ये खाली चाहिए होता है क्योंकि इसमें हमने फिर लाइट लगानी है, तारें गुजारनी है। तो ये इसकी सेफ्टी के लिए इसके नीचे ये थोड़ा सा पीस भी डाल देते हैं। ये सारे फटे नन रखने हैं हमारा रास्ता बनाने के लिए। जहां से वो सामान लेके आ रहे हैं ना रेडी में अपना कंक्रीट मिक्स हुई हुई तो ये उसका फटा नन रखा हुआ है, वो रेडी गुजारने के लिए फटे। अदरवाइज स्टील के ऊपर वो नहीं चलती। ये जो है हमारी ये सीवरेज का पॉइंट है कि यहाँ से सीवरेज का पाइप नीचे जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे सीवरेज का पॉइंट है, वहां से ड्रेन होने के लिए नीचे जाना है। तो यहाँ कंक्रीट के लिए उन्होंने पहले ही इसको कहते हैं स्लीव। ये स्लीव रख दिया। फिर उन्हें अगर नहीं रखेंगे तो कंक्रीट भी तोड़नी पड़ेगी नीचे, ब्रिक भी। तो उन्होंने पहले ही वहां पे रख दिया ताकि उसके गिर्द कंक्रीट हो जाए और फिर यहाँ से ही वो अपना ड्रेन वगैरह का सिस्टम बाद में आसानी से जोड़ दें। इसकी थिकनेस जो है ना 5.5-6 इंच होती है कंक्रीट स्लैब की। यहाँ पे उसने स्मूथ कर दिया है। यहाँ पे हमारी बीम, अब ये बीम के अंदर जो है वो कंक्रीट डाल रहे हैं। ये स्मूथ कर रहे हैं उसको एल्यूमिनियम बार से। ये बैक साइड में प्लॉट खाली था, वहीं पे हमने कंक्रीट मिक्सर और लिफ्टर का प्लांट इसका जो था सिस्टम पूरा लगाया था। यहाँ से ही वो लेके आ रहा है। जो पहले मैंने वीडियो दिखाई है उसमें वो नीचे से ऊपर आता है सामान लिफ्टर के साथ। लिफ्ट पहले वो मिक्स होता है, मिक्स होके वो ऊपर आता है, ऊपर होके फिर यहाँ पे इस ट्राली में वो डालता है, यहाँ से फिर वो पूरी छत पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। 5 मरले की छत में आधा दिन लग जाता है, 10 मरले में और कनाल में पूरा पूरा दिन लग जाता है। उसमें मैन पावर भी ज्यादा होती है। ये अब पूरी छत माशाल्लाह हमारी कंक्रीट हो गई है। ये पाइप्स जो इलेक्ट्रिकल के ये वर्टिकली खड़े कर देते हैं पॉइंट्स याद रखने के लिए कि यहाँ यहाँ पे हमारे ये पॉइंट्स हैं। ये यहाँ पे 2 पाइप है, यहाँ पे डीबी है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये हमारा लो लेवल है, यहाँ पे हमारा वो ड्रेनेज सिस्टम लगना है इसलिए ये लो लेवल पे है। और ये सीढ़ियाँ जो है सीढ़ियाँ भी ये ब्रिक के साथ जो है ना वो करते जाते हैं और उनके पीछे कंक्रीट डालते जाते हैं। जब ये ब्रिक खोलेंगे तो ये पूरे स्टेप्स इसके कंक्रीट के बन जाते हैं। ब्रिक्स इसमें सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ये आपको कंक्रीट नजर आ गई होगी ब्रिक्स के सामने। ये ब्रिक्स जो है वो उनके साथ स्टेप्स को बनाते जाते हैं एज ए सपोर्ट। और ये साइड पे इसकी जहाँ पे ये हमारी ओपनिंग होती है स्टेयर केस की, वहां पे ये सपोर्ट के लिए इधर ईंटें ही रख देते हैं। ये एक और प्रोजेक्ट का टाइल वर्क वगैरह साथ चल रहा था। ये ऑफिस का प्रोजेक्ट था उनका ही। ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट था। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ग्रैंडियर होम्स। ये 5 मरला इसके प्रोजेक्ट थे। इस तरह करके ये प्रोजेक्ट का पूरा पैनल बनता है। तो इसमें डिजाइनर सुपरविजन मेरी थी, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जनरल मैनेजर जो ओनर था, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए पूरा पैनल बनता है उसके बाहर ये लगता है। ये भी हमने लगाया था। ये बाहर इस तरह हमने इसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिया। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे काम शुरू हो गया। फर्स्ट फ्लोर में फिर इसकी जो है वो डायरेक्ट ही शुरू हो जाता है ब्रिक वर्क। उसमें फिर जहां जहां दरवाजे हैं वो लग जाते हैं। अब कोई मुझे बताएगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हमें एक चीज से जो है वो कॉस्ट की सेविंग होती है, एक काम कम हो जाता है फर्स्ट फ्लोर में, वो क्या है? सर उसमें फर्स्ट फ्लोर में हमें फाउंडेशन ही डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, वेरी गुड।
अब इसमें आपको ये देखो कि फर्स्ट फ्लोर में जो है वो हमने कोई फाउंडेशन नहीं डाली, कोई खुदाई नहीं की नीचे, हमने कोई उसके 3 ईंटें, 2 ईंटें, फिर 1.5 ईंटें, फिर वो हमने कुछ भी नहीं किया। डायरेक्ट लेंटर जो है आरसीसी का स्लैब है उसके ऊपर से ही हमारा ब्रिक वर्क शुरू हो गया। तो फर्स्ट फ्लोर पे कॉस्ट कम लगती है, ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा लगती है। और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई बंदा पूछता है या क्लाइंट पूछता है भाई ग्राउंड फ्लोर मैंने सिर्फ बनवाना है और मैंने फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाना, तो आप उसको ज्यादा कॉस्ट बताएंगे। अगर वो कहेगा कि भाई मेरा ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर मैंने बनाना है, तो उसको आप कॉस्ट कम बताएंगे। उसमें से आप फाउंडेशन का सारा खर्चा माइनस करेंगे। कई घर होते हैं उन्हें उसको ना एक्सटेंड करना होता है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने नहीं बनाया होता, ग्राउंड फ्लोर बना होता है, वो आपसे कॉस्ट पूछेंगे तो वो कम होगी। अगर किसी ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना है वो ज्यादा होगी। तो उस वजह से ज्यादा होगी क्योंकि उसमें नीचे खुदाई भी है, फिर नीचे से ईंटें ज्यादा लगती हैं, उनकी फाउंडेशन बनते हुए फाउंडेशन के स्टेप्स बनते हैं, फिर उसमें घसू फिलिंग भी है और डीपीसी भी है। और फिर उसके बाद ये सारे काम करने के लिए मैन पावर भी है, लेबर भी चार्जेस ज्यादा लेते हैं ठेकेदार, तो उसमें ज्यादा होता है। ये इस तरह फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ दरवाजे खिड़कियां वहां पे उनको छोड़ देते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता। ये आप मुझे बताएगा ये क्या बन रहा है वॉल के अंदर? पैरापेट? नहीं। हाँ जी। सही है, वॉल के अंदर है। हाँ जी। इसे क्या कहते हैं, पढ़ा कहीं आपने? ये भी हम आर्किटेक्ट से देते हैं ना, ये इंटीरियर डिजाइन कैसा है, इंशाल्लाह आप तो आगे इंटीरियर वो डिजाइन पढ़ोगे। अगर हमने कोई शेल्फ वगैरह रखनी होगी उसका तो नहीं है? इसका? शेल्फ अगर कोई डालनी हो हाँ, तो। इसको बेसिकली कहते हैं वॉल निश डिजाइन। निश बड़ी आज को क्लाइंट्स कहते हैं मुझे अच्छी से निश बना देना। वॉल निश डिजाइन ये जो है हमारी नोच की दीवार है, और ये डिजाइन हमारा बना हुआ है ये अंदर की तरफ है। इसकी डिजाइन को अगर आप गौर से देखो, मैं अब आपको दिखाता हूँ ये फिनिश होके कैसा बना। ये निश भी डिजाइन आर्किटेक्ट्स ही करते हैं। तो ये निश डिजाइन जो है ना ये भी आर्किटेक्ट करते हैं, ये भी चुनाई के दौरान होता है। तो ये हमारी जो है ना निश डिजाइन हो रही है। इसकी फिनिशिंग मैं फोटो आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम मुख्तलिफ मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ हम इसमें रिकमेंडेशंस आर्किटेक्ट देता है कि भाई इसमें ये लगाओ। ठीक है, देख लिया आपने गौर से? जी सर, देख लिया। हाँ, अब इसकी मैं आपको फिनिश की फोटो का नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, फिनिश होके ये बनती है। जो चुनाई में बना रहा था ना इधर ये बॉक्सेस, ये हमने बेसिकली हेक्सागोन ही यूज की है। और इसमें ये चीज जो है ये बाहर की तरफ उभरी हुई, ये 13 इंच की है, ये बीम सी वर्टिकल बीम हमने बनाई है डेकोरेटिव। और ये अंदर की तरफ है, ये 4 इंच अंदर है। इसके अंदर ये हमने इचरे से मंगाया था। ये गोल्डन स्टोन है और ये मार्बल है और ये टेक्सला का स्टोन है। ये सारी निश वगैरह जो है इनमें सिर्फ ये चीजें भी फिनिश की भी, ये आप लोग रेकमेंड करते हो कि यही होंगी। ठीक है जी। ये मतलब स्टोन्स और टाइल्स वगैरह सर। ग्रेनाइट हमने पसंद किया था। सर जी। जी जी। सर, मैंने ये कहना था कि हमारे जो टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाकर हमें सेंड कर दीजिएगा ताकि हम उसके हिसाब से तैयारी कर लें, क्योंकि इस तरीके से हम सीख रहे हैं। बट अगर आप एक प्रॉपर नाम बना देना, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, ताकि हमें प्रिपरेशन जो है करने में आसानी होगी। ठीक है। मैंने ना ये लेक्चर जब शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये आपने जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये सारे इसके पॉइंट्स चीजें लिखते जाओ, इसकी आपने बनानी है एक सबमिशन 2 पेजेस की। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जब जितना मैं आज आपको बता दूंगा ना, उस सब में पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, मैं भी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक में आपने वो 2 पेजेस की असाइनमेंट हमें जमा करानी है। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फ्रॉम एक्सकेवेशन टिल आरसीसी स्लैब पोरिंग, वो मैं लिख के भी भेज देता हूँ। तो उसके पॉइंट्स में मैं आपको लिख दूंगा, उसको फिर डिटेल आउट आपने करना है 2 पेजेस में, ठीक है? सर, उसमें कोई स्केचेस वगैरह भी बनाने हैं या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होगा? बना लो, स्केचेस भी बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है।
ये सारे वॉल सर हम डिजाइन वर्ड पे है। ना बना लो। हाँ हाँ, वर्ड पे बना लो। मैनुअल बनाना मैनुअल बना लो, वर्ड पे बनाना वर्ड पे बना लो, नो प्रॉब्लम। अच्छी सी प्रेजेंटेशन बन जाए। लेकिन मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मैनुअल भी हमें पसंद है, राइटिंग अच्छी हो, उसमें वो कीड़े मकोड़े ना हो। क्योंकि आप लोगों को ना कुछ लिखने की भी आदत होनी चाहिए। आप सारा कुछ कंप्यूटर पे होने की वजह से ना कभी कभार आपको जरूरत पड़ जाती है कि भाई लिखने के लिए कोई चीज आपने प्रेजेंट करनी होती है क्लाइंट को, इतना टाइम नहीं होता टाइपिंग का। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर चीज कंप्यूटर पे जो है वो करना जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज को कम करने वाली बात है। आप प्रैक्टिकल जो है ना वो चीजें, जिस तरह स्केचिंग हम आपको सिखा रहे हैं, आगे हमने ये चीजें कंप्यूटर पे भी करनी है, लेकिन स्केचिंग इसलिए सिखाई जाती है ताकि आपको आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिजाइन करते हुए प्रॉब्लम ना हो। कभी आपको जरूरत पड़े तो फटाफट स्केच स्केच बना के दिखा दो क्लाइंट को। अभी भी हम मीटिंग्स जब कर रहे होते हैं, हम उसमें मैनुअल स्केचिंग करके देते हैं जी, ये कमरा ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो साथ आपको इस तरह पॉइंट्स लिखने की भी आदत होनी चाहिए कि भाई फिजिकली आप पॉइंट्स लिखो हाथ से पेन के साथ। तो वो आप मैं तो रिकमेंड करूंगा ये असाइनमेंट आप जो है वो हाथ से लिखो, अच्छी राइटिंग में। सर असाइनमेंट्स वगैरह तो हम कर लेंगे, बट हम ये चाह रहे हैं कि आप लेक्चर्स की हमें जो है ना पीडीएफ वगैरह शेयर कर दें, बिकॉज थ्योरी के पेपर में तो हमने लिखने वाला काम ही करना है ना। हाँ ठीक तो है ठीक है। अगर आप बना के देंगे तो इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आप लेक्चर डिलीवर करते हैं तो जो जो लेक्चर होता जाए आप उसकी पीडीएफ सेंड करते जाएं। अच्छा, इसमें बेटा सही तरीका ये होता है कि आप वो लेक्चर जो ले रहे हो वो साथ साथ आप लिखते जाओ, और उसकी लेक्चर के मुताबिक आप अपनी भी रिसर्च करो। मैं भी आपको पॉइंट शेयर कर दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि लेक्चर आगे इंशाल्लाह जब हम फिजिकली भी करेंगे, पहले भी जब मैंने फिजिकली किया था उसमें मैंने पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे थे, वो सारे आप पॉइंट्स अपने नोटबुक पे या रजिस्टर एक बनाओ ना, उसमें आप ये थ्योरी के सारे लेक्चर खुद भी लिखते जाओ। तो मैं भी शेयर करूंगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट वो हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ, वो आप साथ साथ खुद लिखते जाया करो। ठीक है। चलिए, हम वहां तक पहुंचे थे, निश तक। जी जी। सर ये जो स्टेयरकेस होता है यहाँ जी। पर आरसीसी स्लैब फिर नहीं आती, क्या होता है उसका? नहीं नहीं, आरसीसी स्लैब ही आती है। वो पहले जो मैंने दिखाया था, स्टेयर केस के ऊपर वो स्टील बार्स फिक्स करते हैं, उनकी बाइंडिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर कंक्रीटिंग करते हैं। जैसा छत पे कंक्रीटिंग हो रही है उस तरह ही स्टेयर केस पे कंक्रीटिंग होती है। तो वो आरसीसी ही वो सारा स्ट्रक्चर बनता है स्टेयर केस का। वो जो ब्रिक्स मैंने दिखाई थी, वो ब्रिक्स उसको सपोर्ट करने के लिए है कि वो कंक्रीट जब डालते हैं तो वो स्लोप पे होती है ना स्टेयर केस। तो स्लोप में होने की वजह से वो कंक्रीट नीचे की तरफ गिरती है, उसको रोकने के लिए नीचे से ना ब्रिक्स लगाते जाते हैं उसके साथ। तो उसकी कोई वीडियो मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कि ब्रिक्स की जो कंक्रीटिंग होती है, ये सारी वही निश वगैरह बन रही है। तो आज हमने जो है ये एक्सकेवेशन से लेके कंक्रीट पोरिंग होगी, और फर्स्ट फ्लोर की भी हमारी ब्रिक वर्क जो है उसकी हमने कवर कर ली है ब्रीफ। अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ना पाइप्स, ये वही निश जो मैंने आपको दिखाई थी फिनिश हुई, पाइप्स जो इसमें होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, इलेक्ट्रिकल वॉल्स के अंदर और प्लम्बिंग के और सीवरेज के कैसे डलते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में, फिर उसके बाद प्लस्तर होता है, फिर फिनिशिंग के काम होते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो हम कवर करेंगे। ये हमारा साथ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा था, ये उसकी पार्टीशंस वगैरह हैं। ये भी मजेदार प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन का इंटीरियर में ऑफिस की। अच्छा, ये हमने उसी तरह निश डिजाइन किया था, ड्राइंग रूम का है। ये हेक्सागोन हमने यूज की, उसके साथ हमने निश ऊपर की तरफ चला दी, और इस निश को हमने ऊपर सीलिंग में भी यूज किया। इसकी अगर फोटो मिलती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो हमारा वॉल और सीलिंग का डिजाइन इकट्ठा कंपेटेबल बन गया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी जी। ये जो भी हमने लेक्चर लिया ये तो थ्योरी का हो गया, तो फिर मैम प्रैक्टिकल का करवाएंगे इसके बाद अब? नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल भी बीच में, अभी मैंने प्रैक्टिकल दे तो दिया आपको, असाइनमेंट बनानी है 2 पेजेस की। नहीं सर, मतलब कहने का मकसद ये है प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसमें हम क्या तैयार उसमें करेंगे, क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए उसमें क्या क्वेश्चंस क्वेश्चंस होंगे। होंगे वही पूछा रहे हैं यही ना। क्वेश्चन होंगे जो मैं बता रहा हूँ। वो और पिछला टॉपिक्स जो आप लेक्चर हमारे मिस से ने दिया शेयर है, कर दीजिएगा। ये टॉपिक आपको मैंने पिछला जो मैडम ने बताया था ना वो वाटर प्रूफिंग का था। ये जो हमारा मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर का है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। हाँ, हम्म। टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, आपकी बात ठीक है। टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये प्रैक्टिकल जो है इसकी असाइनमेंट जो अभी मैंने दी है आपको, और उसका भी मैं आपको टॉपिक शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन।
अच्छा, ये जो है वो हमारी ड्राइंग रूम का मैं आपको निश बता रहा था ना, वो ये उसकी लोड हो रही है अभी फोटो। ठीक है जी, ये वॉल जो है ये इसका निश डिजाइन है, वही डिजाइन ऊपर सीलिंग में हमने कॉपी कर लिया, और तो ये हमारा सीलिंग और वॉल का कंपेटेबल आपस में डिजाइन हो गया। और ये तभी बनता है जब आपने पहले से उसको डिजाइन किया हो। ये किचन है, ये टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में ये भी जो ऊपर जा रहा है डिजाइन, इसको भी सीलिंग के साथ हमने कंटिन्यू कर दिया है। तो ये फिनिशिंग स्टेज की चीजें हैं, ये इंशाल्लाह जब डिटेल में तब आपको बताऊंगा जब जहाँ हम पहुंचेंगे। तो ये अब जो ग्रे स्ट्रक्चर का टाइम होता है वो ये ऐसा नजर आता है। ठीक है, ये ग्रे स्ट्रक्चर का टाइम एक छुट्टी दे सेपरेट दें, अब जुम्मे का टाइम होने वाला है। ठीक है इंशाल्लाह। मैडम समर की भी हम कुछ बात सुने, मैडम आप भी अपना इनपुट दे दें। है। सर मैम तो है ही नहीं, आई थिंक। अच्छा, हाँ हो सकता है वो बिजी हो जी। गई हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। ये फिर मैं जुम्मा पढ़ने के बाद ना मुझे रिमाइंड करा देना अगर मैं भूल गया। तो ये असाइनमेंट जो करनी है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँ। ओके सर। और ये रिकॉर्ड भी होगी इंशाल्लाह, तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है सर। ओके।